Yes, 8th class. Good morning to all of you. So, we were doing chapter 11, mensuration, and we have done um, surface areas of cuboid, cube, and cylinder. And now, today our topic is volume of cuboid and cylinder. Cuboid और cylinder का, cuboid, cube का भी वॉल्यूम करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ cuboid, cube and cylinder. अब क्यूबॉइड कैसी फिगर होती है हमारी, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है. जैसे अब ये बॉक्स है आपके सामने, अब इसकी लेंथ भी है, ये इसकी ब्रेड्थ भी है और ये इसकी हाइट भी है. ये बॉक्स हमारा किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है. अब इसका हमने वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम कैसे होगा, वॉल्यूम का मतलब होता था उसके अंदर हम कितना सामान डाल सकते हैं, उसके अंदर कितना कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड. तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेड्थ है इसकी और ये इसकी हाइट है. तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. अब क्यूबॉइड के बेस में रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, ठीक, और इनटू में इसकी जितनी ये वाली इसकी हाइट होगी. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच. ये बेस एरिया, पहले नीचे उसने कितनी जगह ली. फिर अब किसी भी क्यूबॉइड की हाइट भी होती है कि उसकी हाइट तक भी हम कितना सामान डाल सकते हैं. तो L इंटू बी इंटू एच. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा हमारा L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. ऐसे अब क्यूब क्या होगा, क्यूब कैसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, मतलब ब्रेड्थ और हाइट भी सेम ही है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स ही इक्वल होती हैं. जैसे इसमें तो ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होगी, इसमें तीनों साइड्स सेम होती हैं. तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, साइड इंटू साइड इंटू साइड. अब हम कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे. अब जैसे ये एक सिलेंड्रिकल बॉटल है मेरे पास, ठीक है, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है कि इसके अंदर कितना पानी या दूध चाय जो भी हम डाल रहे हैं वो कितना आता है. तो कैसे आएगा, एक तो इसका पहले बनेगा बेस एरिया कि ऐसे नीचे इसने एरिया कितना लिया हुआ है और इनटू में इसकी हाइट कितनी है. तो इसका भी यही आएगा हमारा बेस एरिया इनटू हाइट. अब सिलेंडर के बेस में कैसी फिगर है, ये बेस में इसमें कौन सी फिगर होती है, क्या दिख रही है अब अपने को, सर्कल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना. और इनटू में ये इसकी क्या आ जाएगी, हाइट. इनटू में ये इसकी हाइट. तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. और जो सर्कल है नीचे वाला बेस, इसमें होता है सर्कल. क्या होता है बेस में, सर्कल. तो सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वेयर इनटू एच. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वेयर एच. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस. वॉल्यूम को आप हमेशा ऐसे समझोगे, पहले जो भी बेस में फिगर है इनटू हाइट. अब एरिया ऑफ बेस मीन्स यहाँ एरिया ऑफ सर्कल आएगा, क्योंकि सिलेंडर के बेस में कौन सी फिगर होती है, सर्कल इनटू हाइट. और सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर इनटू जो उसकी हाइट है. तो ये तीनों फॉर्मूलेज आपने अंडरस्टैंडिंग में लेने हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर एच. अब हमारे 11.4 क्वेश्चन 1 पे, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम. ये हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं कि किस केस में आपको वहाँ वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत है, किस केस में आपको सरफेस एरिया निकालना है. टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, उसमें कितना सामान आ सकता है. जैसे अभी हमने ये बॉटल ली, अब हमने ये देखना है कि इस बॉटल में कितना पानी आएगा. तो कहाँ डालोगे पानी, पानी उसके अंदर ही आएगा ना, तो वॉल्यूम. ऐसे अब हमारे पास ये बॉटल, ये बॉक्स है, तो अब इस बॉक्स के अंदर कितना सामान आएगा, इस बॉक्स के अंदर कितना सामान आएगा, तो हमने अंदर डालना है इसके, तो वॉल्यूम. तो दैट मीन्स उसके अंदर कितना सामान आएगा, उसके लिए हमने क्या निकालना होता है, वॉल्यूम. नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. कोई भी है सीमेंट बैग्स, मतलब उसको कितने बैग्स चाहिए उसको प्लास्टर करना है. अब जैसे प्लास्टर करना है, मान लो कि हमने इसी बॉक्स को प्लास्टर करना था, तो जो हमारा सीमेंट है ये छोटा है, हम इसको बड़ा कंसीडर कर सकते हैं.
कि सीमेंट वगैरह से हमने उसको प्लास्टर करना है। वो हमारा सीमेंट हमने कहाँ कहाँ लगाना है, ऊपर वाले फेस पे लगाओगे, इस वाले पे लगाओगे, ये सामने लगाओगे, इधर लगाओगे, नीचे लगाओगे और नीचे वाले फेस पे लगाओगे। तो दैट मीन्स सरफेस एरिया। क्या यूज़ होगा यहाँ पर, सरफेस एरिया। तो अब ये आपने ऐसे इसका सी पार्ट करना है। अब आप क्वेश्चन 2 पे देखोगे, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज़ 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। एक ये हमें सिलेंडर ए दिया हुआ है, इसका डायमीटर 7 है और हाइट 14 है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज़ 14 एंड हाइट इज़ 7। फिर एक और सिलेंडर है, अब उसका डायमीटर 14 है और हाइट 7 है। क्या ऑब्जर्व किया हमने, हाइट और डायमीटर इंटरचेंज कर दिए। पहले यहाँ डायमीटर 7 था, अब हाइट 7 हो गई। इसमें हाइट 14 थी, इसमें डायमीटर 14 हो गया। तो मतलब हाइट और डायमीटर को इन्होंने इंटरचेंज किया है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर। मतलब अब अगर हम एक बार कैलकुलेशन ना करें, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन ही लें इन दोनों सिलेंड्रिकल को देखते हुए, जो भी है ये सिलेंड्रिकल हमारे हैं, इनको देखते हुए कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो किसका ज़्यादा होगा, ये जिसका बेस ज़्यादा है, मतलब इसमें बेस में ये जगह ज़्यादा आ जाएगी हमारे पास, तो इसका वॉल्यूम हमारा ज़्यादा आएगा। और अभी हमने करना भी है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। तो आपने क्या करना है, इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालना है। ये क्वेश्चन 2 में पहले आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, तो ये फार्मूला सिलेंडर का क्या था हमारा, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई रखनी है आपने, पाई की वैल्यू 22/7 और ए वाले में जो हमारा डायमीटर है 7 है, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट है फर्स्ट ए वाले में 14, तो इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है सेंटीमीटर क्यूब। फिर ऐसे ही आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालना है, फार्मूला सेम रहेगा। अब आर चेंज कर दो एक बार, चाहे भी हम ऐसे भी डाल ही सकते हैं, कोई बात नहीं अभी, अदरवाइज़ आर स्क्वेयर और एच कर देते हैं। जिस मैंने आर को इधर कैपिटल कर दिया, हाइट को अदरवाइज़ वो भी डाल सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमने यहाँ आर और एच इसके अकॉर्डिंग डाल देने हैं। पाई, अब डायमीटर था 14, तो रेडियस हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। उसमें डायमीटर 14 था, तो रेडियस मैंने इसका 7 कर दिया और हाइट 7। आपने इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। फिर आपने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का आपने टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या किया था हमने, 2πRh प्लस 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा हमारा 2πr इंटू आर प्लस एच। तो इसमें आपने ये आर और एच ये पुट कर देना है। फिर आपने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। तो 2π, अब रेडियस को कैपिटल आर कर दो और ये इसको भी कैपिटल कर देते हैं। तो आपने इसके अकॉर्डिंग जो भी हमने ये वाला पार्ट किया था, इसमें आर 7 है और हाइट भी 7 है, तो इसमें हमने पुट कर देना है। फिर हम देखेंगे कि जिसका ग्रेटर वॉल्यूम है कि क्या सरफेस एरिया भी उसी का ज़्यादा है या दूसरे का है, तो ये आप करोगे, देन यू विल ऑब्जर्व। नाउ आई एम कमिंग, ये आपने क्वेश्चन 2 बिल्कुल कंप्लीट करना है, मैंने आपको हिंट दिया है, आप इसको कैलकुलेशन और फार्मूला कंप्लीट करोगे। Question 3. Find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. हमें volume of cuboid given है, volume of cuboid ये given है 900 centimeter cube। अब वॉल्यूम का फार्मूला डाल दो, L इंटू बी इंटू एच। अब ये जो हमें बेस एरिया दिया हुआ है, क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या होगा, क्यूबॉइड के बेस में कौन सी फिगर है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। दैट मीन्स हमें ये L इंटू बी दिया हुआ है जो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ इसको आप बिगनिंग में भी लिख सकते थे, अदरवाइज़ यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये जो L इंटू बी है हमारा, ये 180 है, जो बेस एरिया है, दैट मीन्स ये L इंटू बी है। तो आपने L इंटू बी की जगह यहाँ 180 डाल देना है। 180 इंटू एच इज़ इक्वल टू 900। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 900, ये डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अभी आपका क्वेश्चन 4 है, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस दिस इंटू दिस इंटू दिस। एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ 60 है, ब्रेड्थ 54 है, हाइट 30 है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब हमने इस क्यूबॉइड में 6 सेंटीमीटर वाले क्यूब हम कितने डाल सकते हैं,
तो हमने क्या करना है, बड़े वाले क्यूबॉइड के भी अंदर डालेंगे और इस क्यूब को डालेंगे, तो दोनों का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। अगर हम इसके वॉल्यूम का मतलब हमने पूरी उसमें चीज़ को फिट करनी है, तो दैट मीन्स अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बड़े के वॉल्यूम को हमने छोटे के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो पहले आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसमें हमने डालने हैं, तो 60 × 54 × 30 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप ऐसे ही छोड़ दो। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो 6 × 6 × 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ क्यूब्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये भी आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना यहाँ, अदरवाइज कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ऐसे कैंसलेशन हमारी बहुत इजी रहती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। अब क्यूबॉइड का है 60 × 54 × 30 डिवाइडेड बाय 6 × 6 × 6। अब ये 6 10 हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, तो 10 9 90, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 450। तो ऐसे हम कितने क्यूब्स उसमें डाल सकते हैं, 450 क्यूब्स, राइट। तो ऐसे अब आपको क्वेश्चन 5 का हिंट दे रही हूँ, ये आपने ट्राई करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज़ 1.54 मीटर क्यूब, इसमें वॉल्यूम हमें 1.54 मीटर क्यूब दिया हुआ है, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 140 सेंटीमीटर। पहले तो आपने यूनिट को ध्यान रखना है, इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में करना है, तो ये भी रेडियस आ जाएगा हमारा, डायमीटर गिवन है 140, तो रेडियस इसका आधा कर दिया 70 सेंटीमीटर। अभी आपने इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। फिर अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r² h इज इक्वल टू ये 1.54 मीटर क्यूब। पाई की वैल्यू डाल दोगे 22/7 और यहाँ से r आ जाएगा जो भी हमने निकाला हुआ है 7/100, तो दिस इंटू दिस इंटू h हमने वहाँ से निकालना है। तो ये बेसिकली तो इसी टाइप का बन जाएगा कि हमें h निकालना है, लेकिन अब फार्मूला चेंज होगा। अभी हमने इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रखा है, वहाँ हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो पाई r² h, पाई की डाल दोगे, रेडियस की डाल दोगे, तो वहाँ से फिर हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अभी आपने ये फॉर्मूलेज अच्छे ढंग से करने हैं और आज अभी आपने 1 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, राइट। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, और आपने इसके ये एग्जाम्पल्स भी ये साथ साथ आपने देखने हैं, जैसे एग्जाम्पल 8 भी देखोगे, एग्जाम्पल 9 भी देखोगे, ये दोनों हमने कर लिए हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी आप आराम से कर सकते हो। बस फिर हमारे ये 2-3 क्वेश्चन अभी इसके 11.4 के लेफ्ट हैं, ओके। तो बस बेसिकली आपने 3 फार्मूलेस को माइंड में रखना है आज में, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब और एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। सो यू विल डू दिस वर्क।